हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स के अंदर प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स का जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था उसका हम नेक्स्ट जो है सब टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। कोटिंग ऑफ टैबलेट्स आपके सिलेबस के अंदर एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट तरह की कोटिंग्स हैं, जैसे शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटीरी कोटिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो दैट इज द टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग क्या चीज है? व्हाट इज द टैबलेट कोटिंग? टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग के अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टैबलेट कोटिंग है क्या, व्हाट इज द टैबलेट कोटिंग, व्हाट आर द पर्पस ऑफ टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग के क्या पर्पस हैं, क्यों हमें टैबलेट कोटिंग करनी पड़ती है, टाइप्स ऑफ द टैबलेट कोटिंग, कितनी तरह की टैबलेट कोटिंग की क्या टाइप्स हैं, और हर एक टाइप के अपने अपने अलग क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, उसके एडवांटेज क्या है या उसके डिसएडवांटेज क्या है, किस टाइप की ड्रग्स के लिए हमें कोटिंग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि व्हाट इज द टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग क्या होता है? जैसे आपने मार्केट में देखी होंगी, एक तो सिंपल जैसे व्हाइट कलर में जो टैबलेट्स है, जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं डिस्प्रिन का, या सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का, पैरासीटामोल टैबलेट का। बहुत सी टैबलेट्स आती हैं जिनके ऊपर किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं होती, वो तो होती हैं सिंपल टैबलेट्स यानी अनकोटेड टैबलेट्स। कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कोटेड होती हैं, जैसे जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एस्पिरिन यानी इब्रुफेन टैबलेट का, या और भी बहुत सारी जैसे अलग अलग कलर की टैबलेट्स आती हैं। तो सिर्फ एक ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव ना करते हुए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें टैबलेट कोटिंग की क्या जरूरत पड़ती है। अब पर्पस क्या हो सकता है टैबलेट कोटिंग का? सबसे पहला पर्पस तो इसका ये हो सकता है कि टू इम्प्रूव द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। जो सबसे पहला पर्पस तो यह है कि टू इम्प्रूव द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि टू इम्प्रूव द कलर, टू इम्प्रूव द टेस्ट, टू इम्प्रूव द ऑर्डर, कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे बिटर एंड टेस्ट है, जैसे सपोज च्यूएबल टैबलेट्स हो गई, कि उस केस में क्या होता है कि उनके टेस्ट को, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए, या उसकी टैबलेट की जो है एलिगेंसी इंप्रूव करने के लिए एक तो कोटिंग का ये पर्पस हो सकता है। सेकेंड जो कोटिंग का पर्पस है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर, टू प्रोटेक्ट इट्स इंग्रेडिएंट फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंट में बहुत से फैक्टर्स हैं जो टैबलेट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे आप ये मान लो कि मॉइस्चर है, कोई बहुत सारी मेडिसिन ऐसे होती हैं जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे होती हैं जो थर्मोलेबाइल हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम टैबलेट्स की कोटिंग करते हैं। तीसरा पर्पस है टू अवॉइड द जीआईटी इरिटेशन, टू अवॉइड द जीआईटी इरिटेशन, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इरिटेशन को रोकने के लिए हमें टैबलेट कोटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे एंटीरी कोटेड टैबलेट मैंने आपको पीछे भी एक लेक्चर के अंदर बताया था कि कुछ टैबलेट्स हैं जो बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जैसे एस्पिरिन, कि एस्पिरिन को अगर आप खाली पेट ले लेते हो तो हमेशा उसके ऊपर लिखा भी होता है कि इट शुड नॉट बी टेकन एज विद द एम्प्टी स्टमक, बिकॉज खाली पेट लेने के कारण क्या होता है कि इतनी ज्यादा एसिडिटी, इतना ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है कि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन की मेन प्रॉब्लम कोज कर सकती है। इसलिए बहुत सारी टैबलेट्स है जैसे इनका हमें इंटेस्टाइन में इफेक्ट चाहिए होता है, हम नहीं चाहते कि वो टैबलेट हमारे जो स्टमक है, हमारे एसिडिक फ्लूइड है, उसके अंदर डिसइंटीग्रेट हो, तो उनको हमें एंटीरी कोटिंग बनाना पड़ता है। बहुत सारी टैबलेट्स हैं जिनको हमें फिल्म कोटिंग बनाना होता है, बहुत सारी टैबलेट्स हैं जिनको हमें माइक्रो एनकैप्सुलेशन के अंदर चेंज करना होता है। फोर्थ है टू चेंज द फेज ऑफ, टू चेंज द फेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, टू चेंज द फेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब फेज चेंज करने का क्या मतलब है? जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स हैं, मान लो कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका लिक्विड फॉर्म में है, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट को, लिक्विड फॉर्म का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको आपने फ्री फ्लोइंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फ्री फ्लोइंग पाउडर के अंदर आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक, वो भी एक टैबलेट कोटिंग का ही पार्ट है। या और टैबलेट इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अगर सपोज कोई दो इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स है उनको सेपरेट आउट करने के लिए कर सकते हैं, या किसी का जो लो डिसइंटीग्रेशन रेट है, डिसइंटीग्रेशन रेट को प्रोटेक्ट या मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, टैबलेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, टैबलेट के प्रॉपर साइज देने के लिए, उसकी एलिगेंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत से फैक्टर हैं जो हमें टैबलेट कोटिंग करने पे मजबूर करते हैं। अब हमारी जो टैबलेट कोटिंग है, टैबलेट कोटिंग जो वैसे तो बहुत तरह की टैबलेट कोटिंग होती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में 4 ही तरह की टैबलेट कोटिंग मेंशन की हुई है। फर्स्ट वन इज द शुगर कोटिंग, सेकंड वन इज द फिल्म कोटिंग, थर्ड वन इज द एंटीरिक कोटेड टैबलेट्स, एंटीरिक कोटिंग बोल सकते हैं या एंटीरिक कोटेड टैबलेट्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ आर द माइक्रो एनकैप्सुलेशंस, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो ये चारों तरह की जो कोटिंग है हम वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास है शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग के अंदर क्या होगा? अब शुगर कोटिंग है तो शुगर कोटिंग जैसे मेरे नाम से ही क्लियर है कि शुगर कोटिंग के अंदर हमने अपनी टैबलेट के टेस्ट को, बिटर टेस्ट को या टेस्ट को मास्क करने के लिए मेन पर्पस जो है वो शुगर कोटिंग का रखा जाता है। कि अगर मान लो कोई टैबलेट है, जैसे सपोज कोई च्यूएबल टैबलेट बनानी है या किसी टैबलेट का, मतलब शुगर कोटिंग से क्या होता है कि टैबलेट का साइज भी इंक्रीज होता है और साथ में जो टैबलेट है, टैबलेट का जो टेस्ट है, बेटर टेस्ट है, उसको मास्क करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए मेनली हम शुगर कोटिंग करते हैं। शुगर कोटिंग में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर शुगर कोटिंग पैन यूज किए जाते हैं, स्पेशल टाइप के। इसमें एक स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं इस पैन का, तो इस तरह से ये पैन है, ये शुगर कोटिंग, ये इस तरह से ये पैन होते हैं। ये जो पैन है, इस पैन का जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर पैन का 15 to 200 सेंटीमीटर तक इसका ये डायमीटर वेरी करता है। और पैन के जो अंदर हैं कुछ वेफल्स लगे होते हैं, उन वेफल्स का पर्पस यही है कि ताकि इसके अंदर जिस मिक्सचर की हमने शुगर कोटिंग करनी है, जिस मिक्सचर की कोट यानी लेयर चढ़ानी है टैबलेट के ऊपर, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए इसके अंदर वेफल्स लगे होते हैं। साथ में इसके अंदर ड्राइंग एक प्रोविजन होता है कि जैसे जैसे कोटिंग होती जाए साथ के साथ जो है टैबलेट्स ड्राई भी होती जाए, क्योंकि अगर टैबलेट्स ड्राई नहीं होंगी तो कोटिंग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि टैबलेट आपस में चिपक जाएंगे, इससे टैबलेट की शेप, टैबलेट की एलिगेंसी या अपीयरेंस सारी चीजें इफेक्ट होगी। तो शुगर कोटिंग क्या है? शुगर कोटिंग इज अ प्रोसीजर टू कोट द कोर मटेरियल विद ए सुक्रोज बेस्ड कोटिंग मटेरियल। अब ये कोर मटेरियल क्या है? कोर मटेरियल है, जैसे सपोज आपने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपकी मेन टैबलेट है, उसके ऊपर आपने मान लो सुक्रोज सॉल्यूशन की, कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने सुक्रोज ऐड किया है, उसकी कोटिंग करनी है। ये आपकी जैसे टैबलेट है, ये आपकी टैबलेट है, और इस टैबलेट के ऊपर जैसे इसको हम प्रॉपर अगर ड्रॉ करें, ये हमारी है टैबलेट, दिस वन इज द टैबलेट, और इसके ऊपर जो मैंने कोटिंग की है, ये इस टैबलेट के ऊपर मैंने जो ये कोटिंग की है, ये हो गया हमारा कोटिंग मटेरियल। तो इसको हम बोलते हैं, जो रेड वाला है दैट इज द कोर मटेरियल, और जिसकी मैंने कोटिंग की है उसको हम बोलते हैं कोटिंग मटेरियल। कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जो कोर मटेरियल है या कोटिंग मटेरियल है, ये एंड तक माइक्रो एनकैप्सुलेशन की सभी टेक्निक्स तक बार बार वर्ड आएगा, इसलिए कोर और कोटिंग मटेरियल जो है ये आपको वर्ड क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि शुगर कोटिंग के स्टेप क्या होते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है शुगर कोटिंग का, दैट इज द वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग, इसको हम सीलिंग भी बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग और सीलिंग। अब इस स्टेप में क्या होता है, वाटर प्रूफिंग और सीलिंग मटेरियल के अंदर क्या होता है। अब आप एक चीज सोचो, जैसे ये है हमारा कोर मटेरियल,
साथ साथ हम डायग्राम बनाएंगे। दिस वन इज द कोर मटेरियल। ये मैंने शेप ऐसे क्यों बनाई है, क्योंकि जो शुगर कोटेड टैबलेट्स होती है ना, शुगर कोटेड टैबलेट्स हमेशा कन्वेक्स शेप में होती है, कन्वेक्स शेप में विद शार्प एज। तो ये हमारा होगा सबसे पहले कोर मटेरियल। कोर मटेरियल के बाहर ऊपर सबसे जो पहली लेयर है वो हमने की वाटरप्रूफिंग। ये मैंने इसके बाहर वाटरप्रूफिंग कर दी। दिस वन इज द वाटरप्रूफिंग। ये अब ये वाटरप्रूफिंग है क्या, इस वाटरप्रूफिंग का पर्पस क्या है? वाटरप्रूफिंग या सीलिंग का क्या पर्पस है? जैसे आप एक चीज सोचो कि अगर हमारे टैबलेट के अंदर, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, शुगर का सॉल्यूशन हमने इसके ऊपर चढ़ाना है, तो ऑब्वियसली वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी हो सकता है, नॉन एक्वस में भी हो सकता है। एक्वस मतलब वाटर में। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा इंग्रेडिएंट मॉइस्चर सेंसिटिव होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा कि अगर आप अपनी टैबलेट के ऊपर डायरेक्ट शुगर की लेयर चढ़ा दोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपके टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन के चांसेस हो जाएंगे। टैबलेट का जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है टैबलेट का बहुत कम हो जाएगा और टैबलेट की स्टेबिलिटी जो है वो हार्म होगी, टैबलेट ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम इसके अंदर फॉलो करते हैं वाटरप्रूफिंग और सीलिंग, या उसको हम अंडर कोट भी कहते हैं। अंडर कोट यानी फर्स्ट कोट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अंडर कोट। अंडर कोट। अब इसमें जो वाटरप्रूफिंग के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, वाटरप्रूफिंग में हम मटेरियल यूज करेंगे शेलेफ, इथाइल सेल्यूलोज, शेलेफ, इथाइल सेल्यूलोज या सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। इस तरह के कुछ जो हम मटेरियल्स हैं वाटरप्रूफिंग में यूज करते हैं। ये जो मटेरियल्स हैं, अब ऑब्वियस सी बात है जब हमने वाटरप्रूफ कोट देना है, वाटरप्रूफ का क्या मतलब है कि उसके टच में अगर वाटर भी आएगा तो आपके टैबलेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनका जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो हम बनाएंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपके पास क्या हो सकता है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपके पास अल्कोहल भी हो सकता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपके पास एसीटोन भी हो सकता है। अल्कोहल एसीटोन जो है दोनों वोलेटाइल है। तो फर्स्ट लेयर में क्या होगा, जैसे ही हम इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग की लेयर बनाएंगे तो जो मटेरियल है शेलेफ, इथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट है, इसकी जो लेयर बन जाएगी और ये जो मटेरियल है जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट था, जो अल्कोहल और एसीटोन है, ये इवेपोरेट हो जाएंगे क्योंकि वोलेटाइल है, नेचर है। इस प्रोसेस को हम कम से कम 8 से 10 बार, 2 से 3 बार, सॉरी, इस प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 बार हम रिपीट करते हैं। और इसको रिपीट करने की वजह से क्या होता है कि इसके टैबलेट के ऊपर एक वाटरप्रूफ लेयर चढ़ जाएगी। अब इसके ऊपर जो भी आप नेक्स्ट कोटिंग करोगे उसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से आपके कोर मटेरियल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो इसका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप दैट इज द सब कोटिंग। सब कोटिंग। अब इस सब कोटिंग का क्या पर्पस है? सब कोटिंग का पर्पस होता है जो हमारी टैबलेट है, सब कोटिंग का पर्पस है, ये मैंने दूसरी जो लेयर इसके ऊपर बनाई, एक और ये लेयर बना दी हमने इसके ऊपर सब कोटिंग की। दिस वन इज द सब कोटिंग, सेकेंड लेयर। सब कोटिंग का पर्पस ये होता है कि जो हमारी टैबलेट है, हमने अपनी टैबलेट को एक प्रॉपर कन्वेक्स शेप प्रोवाइड करनी और शार्प एजेस प्रोवाइड करना। कुल मिला के टैबलेट की प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना सब कोटिंग का पर्पस है। और दूसरा पर्पस है कि सब कोटिंग के बाद इसके अंदर एक और थर्ड स्टेप होगा जिसको हम बोलते हैं फाइनल शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग के बीच में और वाटरप्रूफ के बीच में जो बाइंडिंग का काम करती है वो भी सब कोटिंग ही काम करती है। सब कोटिंग उन दोनों के बीच में एक बाइंडिंग एजेंट का काम करती है। आपके वाटरप्रूफ मतलब कि जो ये लेयर है, देखो ये जो लेयर है यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी आपकी एक और शुगर कोटिंग की लेयर। तो ये जो इसमें
सेकंड वाली लेयर है, ये इन दोनों को बाइंड करने में, इन दोनों को अटैच करने में, कांटेक्ट रखने में हेल्प करती है, एज वेल एज आपकी टैबलेट की शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। सब कोटिंग के लिए हम इसमें यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं गम अकेशिया या जिलेटिन। गम अकेशिया या जिलेटिन का हम 2.25% एक्वस सॉल्यूशन हम बना के हम उसकी सब कोटिंग करते हैं। ये जो सब कोटिंग का स्टेप है, ये कम से कम हम 10 से 12 बार अपने कोटिंग पैन के अंदर रिपीट करते हैं, और हर बार जब जैसे जैसे सब कोटिंग का एक स्टेप कंप्लीट हुआ, उसके साथ हम कुछ पाउडर्स यूज करेंगे जिनको हम बोलेंगे सब कोटिंग पाउडर्स। उन पाउडर्स के अंदर जैसे कौन कौन से पाउडर्स आ जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट आप उसमें यूज कर सकते हो, कियोलिन इसके अंदर यूज कर सकते हो। इन पाउडर्स को यूज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि देखो अगर आप में अपनी टैबलेट के ऊपर मटेरियल क्या डाल रहे हो, अकेशिया डाल रहे हो, जिलेटिन डाल रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि टैबलेट्स आपस में चिपक जाएंगी, वो ड्राई भी होती जाएंगी, और साथ में जैसे जैसे आप उसके ऊपर पाउडर डालोगे तो उससे क्या होगा, वो नॉन स्टिकीनेस मेंटेन रहेगी, वो बीच में स्टिकीनेस नहीं रहेगी। उसको अवॉइड करने के लिए हमने साथ में इसमें सब कोटिंग पाउडर भी ऐड करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हम इधर ले जाते हैं, दैट इज द शुगर कोटिंग। दैट इज द शुगर कोटिंग। जो शुगर कोटिंग के स्टेप है, शुगर कोटिंग के स्टेप को आगे फर्दर 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसका फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज द ग्रोसिंग, एंड नेक्स्ट स्टेप इज कलरिंग, एंड थर्ड वन इज हैवी शुगर कोटिंग। हैवी शुगर कोटिंग, हैवी शुगर कोटिंग। तो ग्रोसिंग के केस में क्या करते हैं, अब ये हमारी फाइनल स्टेज है, ये हमारी थर्ड स्टेज है। यहाँ इस तरह से ये हमारी जो थर्ड स्टेज में हमने यहाँ इसमें शुगर कोटिंग कर दी, ये फाइनली शुगर कोटिंग की। शुगर कोटिंग से क्या होगा, शुगर कोटिंग में जो ग्रोसिंग है, ग्रोसिंग के केस में क्या होता है, इस केस में सिर्फ हमारे पास जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें कुछ सस्पेंडेड पाउडर्स होते हैं, उसमें कोई ओपेसिफायर, कोई कलरिंग एजेंट, कोई फ्लेवरिंग एजेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट जो है शुगर इस सॉल्यूशन की लेयर हमने अपनी टैबलेट के ऊपर चढ़ानी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोसिंग। ग्रोसिंग का मेन पर्पस है अपनी जो टैबलेट है उस टैबलेट के साइज को, मतलब उसकी एक लेयर को स्मूथ लेयर बनाना, और दूसरा उसका जो है शुगरी सॉल्यूशन उसके ऊपर चढ़ाना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी कलरिंग। कलरिंग के अंदर जैसे हम टाइटेनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, कलरिंग के अंदर हम ब्रिलियंट ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, या जो कलर हमारे जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, जो भी हम यूज कर सकते हैं वो कलर्स हम उसके अंदर यूज करते हैं। उन कलर्स को हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट्स के अंदर जो भी सुटेबल और कंपैटिबल सॉल्वेंट्स होंगे उनके अंदर डिसॉल्व करके कोटिंग पैन के अंदर ही हम उसको विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेइंग मेथड हम अपनी टैबलेट्स की कलरिंग करेंगे, और कलरिंग करने के बाद हम उसकी हैवी शुगर कोटिंग करेंगे। जो हैवी शुगर कोटिंग का मतलब है कि फाइनल जो शुगर की लेयर है, जो भी आपने सुक्रोज की लेयर चढ़ानी है या डेक्सट्रोज की लेयर चढ़ानी है, विद कलर हम उसकी फाइनल जो है लेयर उसके अंदर चढ़ा देंगे। तो ये इसके लिए जो हम मेनली यूज करते हैं शुगर कोटिंग पैन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लास्ट स्टेप है दैट इज द पॉलिशिंग स्टेप। अब यहाँ हमारे पास जो टैबलेट है आपकी, वो टैबलेट बनके तैयार हो गई। टैबलेट तो ऑलरेडी पहले ही बन चुकी थी। टैबलेट की जो कोटिंग हो गई, आपकी शुगर कोटिंग हो गई। शुगर कोटिंग होने के बाद क्या हुआ, टैबलेट की पॉलिशिंग होगी। पॉलिशिंग करने का क्या पर्पस है कि जो आपकी टैबलेट फाइनल साइज की बनकर तैयार हुई है, उस टैबलेट की अपीयरेंस को, लुक को, एलिगेंसी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग के लिए अलग से यूज होता है पॉलिशिंग पैन। इसके लिए मेनली पॉलिशिंग पैन यूज होता है। पॉलिशिंग पैन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर की तरफ एक कैनवस लगा होता है, और पॉलिशिंग के लिए जो हम इसमें मटेरियल यूज करते हैं, वी यूज द मटेरियल बीजवैक्स और हम इसमें कार्नोबा वैक्स,
सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूशन बना के हम इनको पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। पॉलिशिंग का मेन पर्पस होता है जो हमारी टैबलेट है उसको ग्लोसी अपीयरेंस देना, उसकी अपीयरेंस को इंप्रूव करना और टैबलेट की जो लेयर है उसको स्मूथ करना। लेकिन जो ये अब देखो सारे के सारे शुगर कोटिंग की है, इसमें 4 स्टेप्स में हमने इसको फॉलो किया, वाटर प्रूफिंग, सीलिंग और अंडर कोटिंग, सब कोटिंग, शुगर कोटिंग और पॉलिशिंग। डिफरेंस क्या हुआ, मतलब मेन इसमें पॉइंट क्या हुए कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो शुगर कोटिंग मेथड है बहुत ही लेंथीएस्ट प्रोसीजर है, इसमें कुछ आवर से लेके कई दिन भी लग सकते हैं। दूसरी है इसमें जो टैबलेट का जो वेट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम मेन आती है कि कई बार क्या होता है कि फाइनल पॉलिशिंग के बाद भी जो आपकी जो टैबलेट है उस टैबलेट में कहीं कहीं क्रैक्स दिखाई दे सकते हैं, स्मूथिंग नहीं आती, जिसकी वजह से टैबलेट की ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज इफेक्ट होंगी या टैबलेट की एलिगेंसी इफेक्ट होगी। तो ये थी हमारी मेनली शुगर कोटिंग। इसमें आपने यही ध्यान रखना है कि स्टेप्स कौन कौन से हैं और उन स्टेप्स के लिए हम कौन कौन से जो भी केमिकल्स हैं, एक्वस सॉल्यूशन है या ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस है या इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस है, वो कौन कौन से हम इसके अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारी फिल्म कोटिंग। फर्स्ट वन इज द शुगर कोटिंग, नेक्स्ट वन इज द फिल्म कोटिंग। 1950s के बाद नेक्स्ट वन इज द फिल्म कोटिंग। शुगर कोटिंग यहां कंप्लीट होती है। फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग जब शुगर कोटिंग के अंदर कहीं ये डिसएडवांटेजेस आई तो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सेकंड जो प्रोसेस आई एग्जिस्टेंस में आफ्टर द 1950s, दैट वाज द फिल्म कोटिंग। जो फिल्म कोटिंग थी इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर टैबलेट के ऊपर सिंपल एक फिल्म जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स की बहुत ही थिन फिल्म टैबलेट के ऊपर चढ़ा दी जाती है। और ये जो प्रोसेस है फिल्म कोटिंग शुगर कोटिंग के कंपैरेटिवली काफी इकोनॉमिकल भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड इजी एज कंपेयर टू द शुगर कोटिंग। अब लेकिन इसमें फिल्म कोटिंग में स्टेप तो इसमें भी वही होंगे। जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर भी फर्स्ट स्टेप होगा सीलिंग। सबसे पहले हमें अपनी टैबलेट को सील तो करना ही पड़ेगा, वाटरप्रूफ मटेरियल तो उसके ऊपर भी चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आगे एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करके जो हमने प्लास्टिसाइजर्स या पॉलीमर्स यूज किए हो सकता है कि वो पॉलीमर्स हमारी जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी वजह से हमारी जो टैबलेट है उसकी इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाए, हमारी टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन फास्ट हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फिल्म फॉर्मिंग। उसके अंदर हम फिल्म चढ़ाएंगे। फिल्म फॉर्मिंग के लिए हम जो इसके अंदर सब्सटेंसेस यूज करेंगे, एक तो हम इसमें यूज करेंगे फिल्म फॉर्मर्स। फिल्म फॉर्मर्स मतलब कि पॉलीमर्स, कि कौन कौन से पॉलीमर्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल इथाइल सेल्यूलोज, या और भी बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं जो हम इसमें फिल्म फॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं या ये पॉलीमर्स को यूज कर सकते हैं। फिल्म या जैसे सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये जो फिल्म फॉर्मर्स हैं, ये चीज दिमाग में रखने वाली है कि जो फिल्म फॉर्मर्स हैं एक तो ये इनकम्पैटिबल नहीं होने चाहिए, मतलब आपके सब्सटेंस के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इनका खुद का कोई कलर, खुद का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ना ही इनका खुद का कोई टेस्ट होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी। एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं जैसे हीट हो गई, टेम्परेचर हो गई, मॉइस्चर हो गए, इन सब एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये स्टेबल होनी चाहिए। सेकंड जो ये फर्स्ट स्टेप था सीलिंग, सेकंड स्टेप था इसमें फिल्म फॉर्मिंग। अब लेकिन जो फिल्म फॉर्मिंग में इन पॉलीमर्स की तो हम लेयर यूज करते हैं, फिल्म फॉर्मिंग के अंदर जो एक चीज और यूज की जाती है दैट इज द प्लास्टिसाइजर्स। वो प्लास्टिसाइजर्स क्या हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर हो सकते हैं पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, या इसके अंदर हो सकते हैं ग्लिसरीन जिसको हम ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, या ट्वीन ऑयल्स, कैस्टर ऑयल्स,
इन प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करने का पर्पस क्या है? एक्चुअली जब हम एक बहुत ही थिन फिल्म चढ़ाते हैं पॉलीमर्स की, जो पॉलीमर्स की जो फिल्म होती है वो बड़ी ही ब्रिटल मतलब कि जिसके अंदर बहुत जल्दी से क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारी टैबलेट है, टैबलेट की अपीयरेंस ऑब्वियसली मैटर करेगी उस चीज में। अगर मान लो वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ही उसमें क्रैक्स पड़ गए तो ऑब्वियसली वो जब तक टैबलेट की एलिगेंसी मेंटेन नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट के सेल को भी इफेक्ट करेगा। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपकी टैबलेट के ऊपर जो हमने फिल्म फॉर्मर से या पॉलीमर से जो एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म पे या जो कोटिंग की थी उसकी स्मूथनेस को मेंटेन करने के लिए हम इन प्लास्टिसाइजर्स को यूज करते हैं। इन प्लास्टिसाइजर्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर यूज करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेइंग टेक्निक हम फिल्म फॉर्मर्स के साथ प्लास्टिसाइजर्स को मिक्स करके हम फिल्म फॉर्मेशन करते हैं या फिल्म कोटिंग करते हैं। इसके अलावा कलरिंग एजेंट्स तो डाले ही जाते हैं, ओपेसिफाइंग एजेंट्स डाले जाते हैं, अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट की जरूरत है तो वो भी डाले जाते हैं। लेकिन इसमें जो मेन शुगर कोटिंग के ऊपर जो फिल्म कोटिंग की एडवांटेज यही है कि एक तो इकोनॉमिकल प्रोसेस है, दूसरी लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तीसरी इससे टैबलेट का जो वेट है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, फोर्थ जो है इसके लिए जो मेनली इकोनॉमिकल टैबलेट वेट ज्यादा इंक्रीज ना होना, फोर्थ इसमें स्टेबिलिटी इस केस में ज्यादा है कि जैसे शुगर कोटिंग के केस में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपने प्लास्टिसाइजर सही अमाउंट में डाला है तो इसमें फिल्म फॉर्मिंग की जो है स्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी। इसके अलावा ये लाइट के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, उन सब के लिए भी जो इसकी रेजिस्टिविटी है, इसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है इन द केस ऑफ फिल्म कोटिंग एज कंपेयर टू द शुगर कोटिंग। इसलिए आजकल जो फिल्म कोटिंग है उसको ज्यादा यूज किया जा रहा है एज कंपेयर टू द शुगर कोटिंग। और इसके लिए यूज क्या हो रहे हैं, वही पैन कोटिंग यूज हो रहे हैं, एयर इवेपोरेशन टेक्निक यूज हो रही है। इसमें पैन के अंदर साथ में स्प्रेइंग मेथड से और साथ में ड्राइंग मेथड से फिल्म कोटिंग का प्रोसीजर मेंटेन किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीरियर कोटिंग एंड माइक्रो एनकैप्सुलेशन की टेक्निक्स।